गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट माइक्रोमॉलिक्यूल दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स जो हैं दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक होती है अमाइनो एसिड्स। देयर आर 20 अमाइनो एसिड दैट आर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ सेल प्रोटीन, दीज आर कॉल्ड प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। यानी कि सेल के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि सेल की प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और इसलिए इसको हम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि दे डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो उसको हम नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। अमाइनो एसिड्स कंपोजिशन अगर हम देखें कि अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, तो अमाइनो एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सम हैव सल्फर ऑल्सो, कुछ अमाइनो एसिड में सल्फर भी पाया जाता है। दस द अमाइनो एसिड डिफर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन हैविंग नाइट्रोजन एंड सम टाइम ऑल्सो सल्फर। तो इसलिए अमाइनो एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट से कैसे अलग है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और किसी किसी में सल्फर भी पाया जाता है। क्योंकि हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन ये सब तो पाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर सल्फर या नाइट्रोजन नहीं थी। 18 ऑफ द 20 अमाइनो एसिड हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपके 20 अमाइनो एसिड में 18 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब हम अमाइनो एसिड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेंटर में कार्बन एटम होती है और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि ये क्या एसिड है तो एक साइड पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और एक साइड पे आपका NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, और एक साइड पे आपका R ग्रुप होगा। R ग्रुप क्या है, R ग्रुप है जो अलग अलग होता है अलग अलग अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो अगर आप देखें कि कंपोनेंट क्या है अमाइनो एसिड का, मेन स्ट्रक्चर जो है, दे हैव सेंटर 4 वैलेंस कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और जिसके साथ क्या अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप NH2 वन साइड पे उस कार्बन के, और एक साइड पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और हाइड्रोजन एटम होता है थर्ड साइड पे, और एक साइड पे आपका क्या होगा, R ग्रुप होता है, जो कि R ग्रुप क्या है, वो कार्बन चेन हो सकती है या रिंग हो सकता है। द साइड चेन में बी पोलर एंड नॉन पोलर, द कार्बन चेन और रिंग डिफर इन द वेरियस अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अलग अलग अमाइनो एसिड में जो आपकी R ग्रुप है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, और यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको 20 अमाइनो एसिड्स जो बेसिक हमारे प्रोटीन अमाइनो एसिड जो है सेल में पाए जाते हैं वो सारे दिए गए हैं। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन है आपकी, जैसे अगर हम एक क्लासिफिकेशन है इसकी, तो वो डिपेंड करती है कि ऑन द बेसिस ऑफ उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे और 1 अमाइनो ग्रुप, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, तो इस तरह के अमाइनो एसिड को हम एसिडिक ग्रुप बोलेंगे। इनके एग्जाम्पल दिए आपको, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड क्या होंगे, जिसमें अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा। अमाइनो ग्रुप क्या है, वो बेसिक कैरेक्टर देता है अमाइनो एसिड को। तो यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड होंगे, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और इसमें आपका लाइसिन और आर्जिनिन आता है। फिर आता है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा, 1 ही अमाइनो ग्रुप होगा, 1 ही जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और इसमें एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं अमाइनो एसिड्स के। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, जैसे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। पोलर क्या होते हैं, चार्ज बैलेंस होते हैं, और पोलर अनचार्ज जो है वो क्या है, चार्ज उसमें बैलेंस रहता है। फिर पोलर चार्ज होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आपने एक रीड कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ये जरूर याद करना है आपने कि कौन से अमाइनो एसिड ऐसे जिसमें सल्फर पाई जाती है, सिस्टीन और मिथियोनिन। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड कौन से है, जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है, सेरीन और थियोनिन।
फिर हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर क्या है आपका साइक्लिक रहता है, तो वो कौन से आपके हिस्टीडीन और प्रोलिन। फिर आता है आपका असेंशियल अमाइनो एसिड, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपने कि 20 अमाइनो एसिड में से 7 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए या हमारी बॉडी के लिए क्या है असेंशियल है, जरूरी है, उनको हम असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसके अंदर आते हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन एंड फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैनिन और वेलिन। ठीक है, ये क्या है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ज़रूरत है इनकी। इसलिए क्या है कि दे मस्ट बी इंजेस्टेड इन फूड, यानी कि इसलिए हमें इनको जो है फूड में लेने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये जो है हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए हमें बाहर से जो है यानी कि फूड में उसे खाने की ज़रूरत होती है। इस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, ये कैसे होंगे आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और इनका आपने नाम याद करना है। और जो अदर अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हैं कि सिंथेसाइज्ड बाय द एनिमल्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग इंजेस्ट, मतलब कि वो क्या है कि जो कुछ हम खाते हैं तो उससे वो बना लेती है हमारी बॉडी जो बाकी अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन ये 7 अमाइनो एसिड जो हैं ये क्या है कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, इसलिए हमें इसको खाने में लेना पड़ता है या इसके लिए कोई हम सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तो इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। फिर आता है आपका लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अभी हमने कहा कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, वो लिंकअप होते हैं, तो उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो लिंकेज है वो किस तरह की होती है वही हम पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड आपका ग्लाइसिन, एक है एलेनिन। ठीक है, तो जब भी अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो कैसे वो जुड़ते हैं, एक अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, ठीक है, वो लिंक होगा, वो जुड़ेगा दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, और इस रिएक्शन में क्या रिलीज होता है, क्या निकलता है, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 लॉस ऑफ वाटर इसमें होता है। और इस तरह से जो आपकी ये जो लिंकेज होती है, इस लिंकेज को हम NHCO लिंकेज बोलेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की हेल्प से ये होते हैं, यानी कि जब भी आपस में अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो वो एंजाइम भी हेल्प करते हैं। कब? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसे ग्लाइसिन और एलेनिन यहाँ पर जुड़ रहा है तो यहाँ से आपका H2O निकल गया। H2O कैसे निकला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH यहाँ से और NH2 ग्रुप का एक H, तो आपका ये क्या निकल गया यहाँ से, ये आपका वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल ग्लाइसिन और एलेनिन आपस में जुड़ गया, और ये जो लिंकेज यहाँ पर बनी, ये लिंकेज देख सकते हैं आप कैसे बनी, NHCO। ठीक है, ये NHCO लिंकेज जो है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपका क्या बना, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, और इससे जो आपका प्रोटीन जो बनी या पेप्टाइड जो बना उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसेलेनिन। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लाइसिन और एलेनिन आपस में जुड़ रहे हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। द लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस, और ये कहाँ पर होती है, राइबोसोम में। आप फर्दर या 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो उसमें क्या होता है, आपके अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, और कहाँ पर होता है ये प्रोसेस, राइबोसोम में होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड फॉर्म पेप्टाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, जब आपके अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो उससे जो चेन बनती है उसको हम पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो बनता है पेप्टाइड मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर आपके 2 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो उसको हम डाईपेप्टाइड बोलेंगे, 3 जुड़ते हैं अमाइनो एसिड तो ट्राईपेप्टाइड, और इस तरह से जो है आपके बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ सकते हैं 100 से 300 तक, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। ये क्या बनती है, आपकी चेन बनती है प्रोटीन्स की। ठीक है, तो ये जो चेन है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये आप करें, वेरी इंपॉर्टेंट, लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फिर अमाइनो एसिड की आपको प्रॉपर्टी दी है, इसको आप रीड कर लें कैसे होते हैं। कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड कंपाउंड है, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे आर एम्फोटेरिक, क्योंकि इसमें एसिडिक भी है ग्रुप और बेसिक भी है। फिर आपके फंक्शंस आ जाते हैं इसके अमाइनो एसिड्स के। सबसे पहले तो क्या इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट किया है, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं।
प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स ये बनाते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन है वो विटामिन निकोटिनेमाइड बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लांट हार्मोन होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ये बनाने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं कुछ अमाइनो एसिड। ग्लूकोज बनाने में भी हेल्प करते हैं। मैनी अमाइनो एसिड चेंज इनटू ग्लूकोज बाय लूजिंग अमाइनो ग्रुप। ठीक है, एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जब भी बॉडी में ग्लूकोज बनता है तो उसमें भी कुछ अमाइनो एसिड चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज में। फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस बनाते हैं, नाइट्रोजन स्टोरेज का काम करते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं तो उस दौरान भी जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। जैसे कि आपका एक लीवर सेल में यूरिन फॉर्मेशन में एक यूरिया साइकिल एक स्टेप आता है कि जब भी यूरिन बनता है बॉडी में तो यूरिया साइकिल होती है, उस यूरिया साइकिल में भी आपके अमाइनो एसिड जो है वो पार्ट प्ले करते हैं। ऑर्निथिन और सिट्रुलिन बायोलॉजिकल बफर का काम करते हैं। बफर मतलब क्योंकि इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी है, बेसिक ग्रुप भी लगा है, एसिडिक ग्रुप भी लगा है, तो ये क्या करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू जिस तरह से भी बॉडी का पीएच होता है उसी तरह से ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बायोलॉजिकल बफर की तरह काम करते हैं। एंटीबायोटिक जो आपके नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन नहीं बनाने में काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, जो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है आपका बैक्टीरिया है तो वहाँ पर जो है सेल वॉल में एक पेप्टाइडोग्लाइकन एक कंपाउंड पाया जाता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी किससे बना है, उसमें भी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। एनकेफ्लिन्स बनते हैं, ये ब्रेन के एक पार्ट में बनते हैं तो उसमें भी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये था आपका अमाइनो एसिड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स, इसको आप जरूर अच्छे से करें। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे आपके अमाइनो एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक थे, प्रोटीन के, तो वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए आरएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर एसिड्स पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो बनाने का काम करते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। परसेंटेज क्या है, 2% ऑफ सेल कंटेंट। कॉम्पोजिशन जरूर देखें इसका कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। A molecule of nucleotide consists of 3 smaller molecule of different types. एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या पाया जाएगा आपका, एक होगा फॉस्फोरिक एसिड, सेकंड होगा 5 कार्बन और पेंटो शुगर मॉलिक्यूल, और थर्ड होगा इसमें एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो पाए जाते हैं। तो 3 चीज़ें हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से मिलकर बनता है, फॉस्फोरिक एसिड से, पेंटो शुगर मॉलिक्यूल से और नाइट्रोजनस कंपाउंड से। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, इसके अंदर कैसे पाया जाता है, तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है H3PO4 वो फॉस्फेट ग्रुप देता है इसको। और उसके अलावा सेकंड कंपोनेंट क्या पाया जाता है आपका, शुगर मॉलिक्यूल। शुगर जो है वो कौन सी पाई जाती है यहाँ पर राइबोज या डिऑक्सी राइबोज शुगर, दोनों ही पेंटोज शुगर है। राइबोज का फॉर्मूला दिया आपको C5H10O5, ये हमने पहले भी किया है। और डिऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है। दोनों ही शुगर जो है फर्नोज फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना कि कौन सी शुगर मॉलिक्यूल पाई जाती है। थर्ड चीज़ इसमें क्या पाई जाती है, जो आपको थोड़ी यहाँ पर नई चीज़ आएगी, थर्ड चीज़ है इसमें नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या नाइट्रोजन के बेस मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पायरिमिडीन, एक होता है आपका प्यूरिन। जो पायरिमिडीन्स और प्यूरिन जो हैं वो साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो हेट्रोसाइक्लिक। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले, तो ये आपके क्या है, प्यूरिन्स और ये है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं प्यूरिन्स, जिसमें आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन। और जो पायरिमिडीन होती है वो 3 होती हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये जरूर आपने याद रखना है। प्यूरिन्स में कौन सी आती है, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन में आपकी क्या आती है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल।
और इनको शॉर्ट में हम ACG इस तरह से भी बोलते हैं। ये लेटर यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। जो आपका प्यूरिन्स हैं वो कैसी हैं? प्यूरिन जो है आपकी डबल रिंग स्ट्रक्चर, 2 रिंग्स इसमें पाई जाती है। थाइमिन में सिंगल रिंग पाई जाती है। थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यानी कि पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपने जरूर याद करना है। तो ये क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स है कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है आपका? फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है और नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन में आती है आपकी एडेनिन और ग्वानिन और पायरिमिडीन में आता है आपका थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।